नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। महाराष्ट्र में लंबे वक्त से चल रहा चुनावी समर अब थम चुका है। प्रदेश की सभी 288 सीटों पर बुधवार को मतदान हो चुका है, जिसके बाद अब सभी को इंतजार है तो 23 नवंबर का, जिस दिन नतीजे सामने आ जाएंगे और पता चलेगा कि जनता ने इस बार किसे बनाया है महाराष्ट्र का बॉस। फिलहाल तो मतदान के बाद अब राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने कयास लगाए जा रहे हैं और नेताओं द्वारा अपने अपने दल की जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। बात करें अगर एग्जिट पोल्स की, तो एग्जिट पोल्स में भी इस बार एक मत नहीं दिख रहा है। कुछ एग्जिट पोल्स जहां महाराष्ट्र में महायुति की फिर से सत्ता में वापसी करा रहे हैं, तो वहीं कुछ सत्ता परिवर्तन की बात कहते भी नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, ये वही एग्जिट पोल्स हैं जो लोकसभा चुनाव में भाजपा को 400 और 375 पर पहुंचा रहे थे। लेकिन असल में नतीजों में क्या हुआ ये हम सभी ने देखा, इसलिए एग्जिट पोल्स पर उतना भरोसा नहीं किया जा सकता है। बस यही कारण है कि नेताओं द्वारा अपनी अपनी पार्टी की जीत का दंभ भरा जा रहा है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र में इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है और प्रदेश में पिछले 29 सालों में सबसे ज्यादा वोटिंग इसी बार हुई है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में इस बार 65% से भी अधिक वोटिंग हुई है। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में इस बार 65.1% मतदान हुआ है, जो कि पिछले 29 सालों में सबसे अधिक है। इससे पहले साल 1995 में ही वोटिंग प्रतिशत 65 से अधिक रहा था। साल 1995 में महाराष्ट्र में रिकॉर्ड मतदान हुआ था और वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा 71.69% रहा था, यानी 70% से भी अधिक। लेकिन 1995 के बाद से किसी भी बार ये आंकड़ा 65% भी नहीं पहुंच पाया। अब इस बार एक बार फिर मतदाता भारी संख्या में अपने घरों से निकले हैं और वोटिंग का आंकड़ा 65% के पार गया है। महाराष्ट्र में साल 2019 के पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो सूबे में 61.4% वोटिंग हुई थी। अगर और पीछे जाकर देखें तो 1999 में 60.9, साल 2004 में 63.4, साल 2009 में 59.6 और 2014 के विधानसभा चुनाव में 63.3 और 2019 में 61.4% मतदान हुआ था। विधानसभा चुनाव में वोटिंग का ये आंकड़ा इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में हुई वोटिंग से भी ज्यादा है। लोकसभा चुनाव में इस बार महाराष्ट्र में 61.39% वोट पड़े थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में आंकड़ा और भी बढ़ गया और 65% से भी ऊपर निकल गया है। अब जब महाराष्ट्र में पिछले 29 सालों में से सबसे अधिक वोटिंग हुई है, तो इस बम्पर वोटिंग से किसे फायदा मिलने जा रहा है, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों और राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा अपने अपने कयास लगाए जा रहे हैं। महायुति गठबंधन जहां बम्पर वोटिंग को अपने लिए लाभकारी मान रहा है, तो सत्ता में वापसी का दम भर रहा है। अब वहीं देखें तो दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी वोटिंग प्रतिशत बढ़ने पर खासा उत्साहित है और सत्ता परिवर्तन की बात भी कर रही है। हालांकि राजनीति में यह माना जाता है कि अगर किसी चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो वो सत्ता परिवर्तन को दर्शाता है। ऐसे में अब जब महाराष्ट्र में इस बार 29 साल में सबसे अधिक वोटिंग हुई है, तो संभव है कि महाराष्ट्र की जनता इस बार परिवर्तन की ओर देख रही है, क्योंकि सामान्य तौर पर यह भी माना जाता है कि बढ़ता वोटिंग प्रतिशत सत्ता परिवर्तन का प्रतीक है। अगर लोकसभा चुनाव को भी देखें तो महाराष्ट्र में महायुति पर महाविकास अघाड़ी भारी पड़ा था। अब जब विधानसभा चुनाव में भी वोटिंग बढ़ी है, तो इस बात की संभावनाओं से बिल्कुल भी मुकरा नहीं जा सकता है कि महायुति को लेकर जनता में अभी भी नाराजगी है, जिसका ही असर इस वोटिंग में दिखा है। लोकसभा चुनाव के दौरान महायुति में शामिल 3 दलों यानी कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी ने 42.71% वोट हासिल किए थे, जबकि महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी को 43.91% वोट मिले थे। तब आपको बता दें कि महाराष्ट्र में वोटिंग प्रतिशत 61.39% रहा था, लेकिन इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि मतदान में 3.5% की वृद्धि चुनाव नतीजों को प्रभावित कर सकती है। राज्य में 2019 में 8.85 करोड़ वोटर थे, उनमें 9.5% बढ़ोतरी हुई थी और ये संख्या 9.69 करोड़ हो गई है। इसलिए बढ़े हुए वोट बेस पर ज्यादा मतदान शनिवार को आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों का एक अहम कारक हो सकता है। संभव है कि ये बढ़त महायुति को नुकसान पहुंचाने वाली है और महाविकास अघाड़ी को लाभ पहुंचाने वाली हो। अगर कुछ सीटों को देखें तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कोपरी पचपखड़ी सीट पर 59.85% मतदान हुआ है, जबकि उप मुख्यमंत्री फडणवीस की नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट पर 54.49% मतदान हुआ है। वहीं दक्षिण मुंबई के कोलाबा निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम 44.49% मतदान हुआ है। यहाँ बीजेपी के राहुल नार्वेकर का मुकाबला कांग्रेस के हीरा
प्रतिक्रिया देवासी से है। तो वहीं सबसे हाई प्रोफाइल मानी जा रही बारामती विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहां मुकाबला अजित पवार और एनसीपी एसपी प्रत्याशी योगेंद्र पवार के बीच में है। यहां 71% के करीब मतदान हुआ है, जहां पिछली बार 68.82% वोट पड़ा था, यानी यहां भी वोट प्रतिशत बढ़ा है। अब ये बढ़ा वोट प्रतिशत अजित पवार को लाभ पहुंचाएगा या शरद पवार के प्रत्याशी पर भरोसा जताएगा, ये तो 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा जारी आखिरी आंकड़े के मुताबिक शहरी मतदाताओं की तुलना में ग्रामीण मतदाता अधिक संख्या में घरों के बाहर निकले हैं। जिलों में सबसे अधिक मतदान पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में दर्ज किया गया है, जहां 76.25% मतदान हुआ है। मुंबई शहर में सबसे कम 52.07% ही मतदान हुआ। कोल्हापुर जिले की करवीर विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 84.79% मतदान हुआ है। चुनाव विधानसभा के हो या लोकसभा के बढ़ती वोटिंग को परिवर्तन का संकेत माना जाता है। इसलिए महाराष्ट्र में इस बार बढ़ता वोटिंग प्रतिशत नतीजों को लेकर कोई साफ तस्वीर नहीं दिखाता है, क्योंकि कई बार बम्पर वोटिंग के बावजूद सत्ताधारी दल सत्ता बचाने में कामयाब हो जाता है। हालांकि अधिकांश मामलों में परिवर्तन ही होता देखा गया है। हालांकि जानकार भी 3% तक मार्जिन ऑफ एरर लेकर चलते हैं, यानी अगर मतदान प्रतिशत में 3% तक का इजाफा होता है तो ये जरूरी नहीं है कि मतदाताओं ने परिवर्तन के लिए ही वोट किया हो। 1999 से 2019 महाराष्ट्र का चुनावी अतीत भी यही बता रहा है। साल 2004 का चुनाव छोड़ दे तो जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है महाराष्ट्र में, तब तब सरकार बदली है। 2004 में बढ़ने के बावजूद सत्ताधारी गठबंधन ने फिर से सरकार बनाई थी, तब वोटिंग में इजाफा 3% से कम ही था, जो मार्जिन ऑफ एरर के दायरे में ही आता है। तब साल 1999 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी। अब इसके बाद 2004 में वोटिंग प्रतिशत में बदलाव हुआ और पिछले चुनाव के मुकाबले 2.5% वोट बढ़ा, लेकिन गठबंधन सत्ता बरकरार रखने में सफल रहा था, यानी सत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ। साल 2009 में वोटिंग प्रतिशत करीब 4% कम हुआ और कांग्रेस एनसीपी की सरकार बनी, लेकिन 2014 में वोट 3.7% बढ़ा और बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी, यानी यहां सत्ता परिवर्तन देखने को मिला। इसके बाद 2019 में करीब 2% की गिरावट सत्ताधारी गठबंधन के पक्ष में गई थी, लेकिन इस बार अगर पिछले चुनाव की तुलना करें तो महाराष्ट्र में वोटिंग प्रतिशत पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 4% ज्यादा है। ऐसे में यह देखना होगा कि वोटिंग प्रतिशत में हुआ बदलाव और बड़ा वोट प्रतिशत क्या कमाल दिखाता है। महाराष्ट्र का वोटिंग पैटर्न इसलिए भी चौंका रहा है क्योंकि एग्जिट पोल नतीजों के अनुमान ट्रेंड के उलट हैं। कुछ एक एग्जिट पोल्स महाराष्ट्र में महायुति की सरकार की वापसी दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ एग्जिट पोल में महाविकास अघाड़ी भी बाजी मारता दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां हमें यह भी ध्यान रखना है कि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते। हाल ही में लोकसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला, जहां हर एग्जिट पोल भाजपा की पूर्ण बहुमत दिखा रहा था। कुछ तो 375 से 400 तक की सीटें दिखा रहे थे, लेकिन असल में जो नतीजे सामने आए वो एग्जिट पोल से बिल्कुल भी विपरीत थे। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल्स पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिलहाल वोटिंग के बाद नेताओं द्वारा अपनी अपनी जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। एग्जिट पोल से भाजपा उत्साहित है। बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह दावा है कि वोटिंग बढ़ने का सीधा फायदा महायुति सरकार को मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि जब भी मतदान में बढ़ोतरी होती है तो बीजेपी को राजनीतिक रूप से लाभ होता है। यह स्पष्ट है कि पिछले चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है। इससे बीजेपी और महायुति दोनों को मदद मिलेगी। दूसरी ओर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का यह कहना है कि जीत महाविकास अघाड़ी की होने जा रही है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में लोगों में काफी उत्साह है और महाराष्ट्र के स्वाभिमानी नागरिक ऐसी सरकार चुनेंगे जो राज्य के कल्याण को प्राथमिकता दे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का मानना है कि जनता की प्रतिक्रिया को देखते हुए कांग्रेस पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार का बनना तय है। फिलहाल तो ये अपने अपने दावे हैं। 23 नवंबर तक सभी दल अपनी अपनी सरकार भी बना सकते हैं, लेकिन असल में जब 23 नवंबर को नतीजे जारी होंगे तभी ये पता चलेगा कि इस बार महाराष्ट्र का किंग कौन होगा। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि एक और जहां बढ़ा वोटिंग प्रतिशत महाविकास अघाड़ी को सत्ता परिवर्तन की आस बंधा रहा है, तो वहीं एग्जिट पोल्स को देखकर बीजेपी और महायुति भी खुद को संतुष्ट कर रहे हैं। फिलहाल निगाहें सबकी 23 नवंबर पर टिकी हुई हैं और सबको इंतजार है केवल और केवल 23 नवंबर पर आने वाले नतीजों का। लेकिन उससे पहले हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं महाराष्ट्र में और किसे महाराष्ट्र का भाव चुनना चाहते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।